अगर हमें लंबी लड़ाई लड़ना पड़े, अगर हमें लंबी लड़ाई लड़नी है तो हमें छोटे छोटे शहरों से हमारी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली पर कब्जा करना है तो आपको गाँव में जिस पे अत्याचार हो रहा है उस व्यक्ति को भी आपको फ्रंट लाइन में खड़ा रखना पड़ेगा, उसकी आपको बात सुननी पड़ेगी। आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे इन आइडिया एयरटेल का नेटवर्क नहीं पहुँच सकती है, आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे लोग रहते हैं। मैं बता दूँ आपको, अभी गुरु सिंह ने बताया हमें कि बीजा नगरी में हमारे बहुजन समाज के कुछ लोगों को मारा है और उनकी फसल बर्बाद कर दी गई। अभी कल की घटना है आगर जिले के अंदर, गुरु सिंह जी सभी लोग मौजूद थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट किए इन लोगों ने। उनको इतना मारा पूरी रात भर के, पूरा उनका पीठ है, पूरा पीछे का पोर्शन पूरा लाल हो गया। और अभी उसमें एक व्यक्ति हमारा मिसिंग है, घनश्याम नाम का हमारा एक भाई अभी लापता है, शायद उसको उन लोगों ने मार दिया ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अभी तक चारों और भी पकड़े गए लेकिन अभी तक वो नहीं पकड़ाया। क्या अगर हम लोग आगर के अंदर उस घनश्याम भाई को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या आप लोग वहाँ मौजूद रहेंगे आगर के अंदर? साथियों, कब तक हम लोग जिस प्रकार पोल्ट्री फार्म में मुर्गी कटने का हम लोग इंतजार करते हैं कि वो वाली मुर्गी कटेगी तो वो आवाज़ करेगी, दूसरी मुर्गी आएगी तो वो कटेगी तो वो आवाज़ करेगी, वो चिल्लाएगी, ऐसे हमारा बहुजन समाज खड़ा हो चुका है। जिस पे एट्रोसिटी होती है वही चिल्लाता है, और बड़े बड़े जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो अपने घरों में महलों में बैठे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा, अगर आज आप लोगों ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो साथियों आने वाले भविष्य में आप चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, आप चाहे क्यों ना राष्ट्रपति भी हो, आपकी आने वाली पीढ़ी सर पर मिला ठोकर गुलाम साबित होने वाली है। अगर आप लोगों ने आज हमारा साथ नहीं दिया, आज हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हमें क्या जरूरत है इस बारिश में यहाँ पर आने की? आप लोगों को क्या जरूरत है? लेकिन हमें पता है कि हम समझ चुके हैं कि आने वाला समय हमारे, आपने देखा होगा, मुझे बता दो उज्जैन की जो टिकट है कितने की टिकट मिलती थी? प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए की मान लो, लेकिन आज पुणे में जैसे इन लोगों ने निजीकरण किया 50 रुपए की टिकट मिली। मैं कह सकता हूँ कि 50 रुपए की पेट्रोल में आप लोग आराम से, लेकिन वहाँ पर 2 घंटे के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। साथियों, हम लोग इसलिए खड़े हैं कि ताकि अगर इन लोगों ने निजीकरण कर दिया तो फिर हमारे लोगों को नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। लॉकडाउन में शिवराज सरकार ने एक श्रम कानून जो होता है, श्रम कानून के अंदर उन्होंने, अच्छा बताओ मुझे एक बात, थोड़ा सवाल आप लोगों से, क्या आपके परिवार के लोग, आपके भाई बंधु किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं? इंदौर देवास करते हैं ना? बताओ, हाथ खड़ा करो। मेरा भाई करता है, सब लोग करते हैं ना? अगर आपके भाई को, अगर आपका भाई जॉब कर रहा है प्राइवेट फैक्ट्री में, और अगर उसको यूँ बोल दिया कि आज उसने काम कर लिया और कल काम करने नहीं आएगा, जबकि आपका भाई वहाँ पे 5 साल से काम कर रहा है, तो आपका भाई क्या करेगा उसके लिए? जब बढ़ जाएगा, जब कुछ नहीं कर पाएगा, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो श्रम मंत्रालय बनाया था, श्रम कानून, उसके अंदर उसको अथॉरिटी थी कि आने वाले, अगर उसको पहली बात तो बिगैर नोटिस को उसको हटाया नहीं जा सकता था, और अगर उसको हटा दिया तो वो व्यक्ति कोर्ट में क्लेम कर सकता था और कोर्ट में क्लेम करके वापस नौकरी हासिल करता, और अगर नौकरी नहीं मिलती उसको तो उसको 6 महीने की सैलरी मिलती साथ आने वाले, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इस शिवराज सरकार ने लॉकडाउन की आड़ में श्रम कानून में बदलाव करके पूरा अधिकार इन्होंने फैक्ट्री के मालिक को दे दिया। फैक्ट्री मालिक जो चाहे उसको रखेंगे, जो चाहे उसको निकाल देंगे। लेकिन आप पूछना उस फैक्ट्री मालिक से, उसकी फैक्ट्री के लिए भी जमीन उसने सरकारी लीज पे ली होगी, सही बोल रही जी? उसकी फैक्ट्री मालिक की जो जमीन होती है उसने सरकार से ली होगी, लीज पे ली होगी, और उसने अगर उसने 1 करोड़ का बिजनेस खोला तो उसमें से 75 लाख रुपए सरकारी पैसा लगा हुआ उसके अंदर, लोन लिया उसने। वो तू जब सरकार से लोन लेता है, जब तू सरकार से जमीन लेता है, फिर बोलता है कि तो प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्री है। साथियों, हम इसीलिए निजीकरण में आरक्षण की मांग करते हैं। हम इसीलिए निजीकरण में आरक्षण की मांग करते हैं। आपको पता होगा कि अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में अगर वहाँ पर पोस्ट निकलेगी मैनेजर की, तो आप अगर वहाँ जाएंगे SC ST OBC के लोग, तो आपकी जाति देख के आपको मैनेजर नहीं बनाएंगे। वहाँ पे देख लेंगे कौन ब्राह्मण है, मिश्रा है, तिवारी है, जैन है, ठाकुर है, इन लोगों को फटाफट मिलके बना देंगे मैनेजर। हमारे लोगों को नहीं बनाएंगे। हमारे लोगों को बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हेल्पर। हमारे लोग क्या बनाएंगे? चपरासी। हमारे लोग क्या बनाएंगे? स्वीपर।
100% 101% बात सत्य है ये। आप चाहे प्रैक्टिकल करना, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो हम लोगों की डिमांड है कि जिस प्रकार आप एक फैक्ट्री के अंदर 5 मैनेजर रखते हैं तो उसमें आबादी के हिसाब से हमारे 3 मैनेजर होना चाहिए उस फैक्ट्री के अंदर। हमारी डिमांड है कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर 100 स्वीपर है, 100 सफाई कर्मी है, तो उसके अंदर भी आबादी के अनुसार 25% सवर्ण सफाई कर्मचारी होना चाहिए। तब जाके हमारी बात होगी समानता की, तब जाके हमारी बात होगी समरसता की। आप सिर्फ ये झूठा ढोल ना पीटे सरकार। साथियों, इन सब चीजों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अलग अलग तहसीलों में जाकर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में फिर हम पूरा प्रोटेस्ट उज्जैन में करेंगे और वो प्रोटेस्ट होगा पूरा प्रदेश व्यापी, जहाँ से पूरे देश के अंदर सारी हमारी बातें जाएंगी। साथियों, तो आप लोगों ने इतना साहस दिखाया। और एक बात मैं एक बात कह दूं प्रशासन को, कि प्रशासन के लोग सुन लें इस बात को ध्यान से। आप जब भी बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो उनकी प्रोटोकॉल में आप ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब हम रैली करते हैं तो हमारे को प्रोटोकॉल देने की बजाय आप लोग हमको ही धमकी देते हैं FR करने की। हम भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर FR होती है तो हम भी आपसे सुन लेंगे कि इनके भी बड़े बड़े नेता आते हैं, रैली करते हैं, लेकिन उनके FR नहीं होती। क्या होगा? हाँ, सभी वही तो बोल रहे हैं, सामने आ जाए, सभी सामने आ जाए, थोड़ा फैल जाओ, सब सामने आ जाओ, सामने आ जाओ।